नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आज आपके सामने एक ऐसी हदीस ला रही हूँ, दिल की सफ़ाई। दिल की सफ़ाई इतना बड़ा अमल है जो जन्नत का मुस्तहिक बना देता है। तो आइए इस हदीस मुबारका को सुने और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी एक जन्नती आदमी तुम्हारे सामने आने वाला है। थोड़ी देर के बाद एक अंसारी सहाबी जिनका नाम साद बिन मालिक है तशरीफ़ लाए, जिनकी दाढ़ी से वज़ू का पानी टपक रहा था और बाएं हाथ में दोनों जूतियाँ लिए हुए थे। दूसरे दिन फिर इसी तरह आपने फरमाया कि अभी एक जन्नती शख्स आने वाला है। चुनाचे वही सहाबी फिर तशरीफ़ लाए। तीसरे दिन आपने फिर फरमाया कि एक जन्नती आदमी आने वाला है। चुनाचे तीसरे रोज़ भी वही सहाबी तशरीफ़ लाए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से घर तशरीफ़ ले गए तो अब्दुल्ला बिन उमर पीछे पीछे गए और कहा कि मेरे बाप से और मुझसे झगड़ा हो गया है, मैंने कसम खाई है कि अब आपके पास 3 रोज़ नहीं रहूँगा, तो आप अपने पास ठहरने की मुझे जगह दे दें ताकि 3 दिन गुज़र जाएं, आपकी मेहरबानी होगी। तो साद बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हाँ ठहर जाइए। चुनाचे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 3 रोज़ तक उनके घर पर ठहरे रहे। इनके हालात पर और इनकी नमाज पर गौर करते रहे कि ये क्या इबादत करते हैं और कितनी नमाज रात में पढ़ते हैं। तो ज़्यादा कुछ इबादत करते हुए नहीं देखा, सिवाय इसके कि नींद खुलती और करवट बदलते तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कहते और आखिरी शब में मस्जिद में दाखिल होकर 12 रकते नमाज़ पढ़ते, जिनमें मुफस्सल की 12 सूरतें पढ़ते, ना लंबी रकते होती और ना छोटी। 2 रकत पढ़कर तशहुद के बारे में ये 3 दुआएं पढ़ते, अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना हम्मना मिन अमरि आखिरतिना व दुनियाना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिही व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिही। जब 3 रातें गुज़र गईं तो कहते हैं, मैंने साद बिन मालिक से कहा कि मेरे और मेरे बाप में कोई झगड़ा नहीं था और ना कोई तकरार थी, सिर्फ़ आपके अमल को देखना था कि आप क्या अमल करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन बशारत देते रहे कि अभी एक शख्स आएगा जो जन्नती है, तो आप ही सामने आए। दूसरे रोज़ आप सल्लम ने फरमाया, गरज ये कि 3 दिन तक मुसलसल आपने यही फरमाया और आप ही सामने आते रहे, और मैंने ये चाहा कि आपके पास ठहर कर आपके अमल को देखूं और आपकी इक्तदा करूं, यानी मैं भी आप जैसे अमल करूं। लेकिन इन 3 दिनों में कोई ज़्यादा काम करते हुए मैंने नहीं देखा, तो आप ऐसा क्या काम करते हैं जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लम ने आपको जन्नती कहा है। उन्होंने कहा, मेरा अमल यही है जो आपने देखा है। जब मैं वहाँ से रुखसत होने लगा तो मुझे बुलाकर ये फरमाया कि मेरा अमल यही है जिनको आपने देखा है, लेकिन इसके साथ 2 बातें और भी हैं कि मैं किसी मुसलमान से कीना कपट नहीं रखता और ना किसी की भलाई पर जो अल्लाह ने उसे दे रखी है हसद करता हूँ। मेरा दिल कीना कपट और हसद से पाक साफ़ है। तो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हों ने कहा कि इसी चीज़ ने आपको इस दर्जा तक पहुँचा दिया है। अहमद। इस वाक़या से दिल की सफ़ाई की फ़जीलत साबित होती है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी हर किस्म के कीना कपट से पाक और साफ़ रखे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये दुआ बताई, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नना रऊफ़ुर रहीम। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों को भी सफ़ाई अता फ़रमाए और अपने दिलों पे ध्यान दें और जन्नत के हकदार बन जाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।